गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम भूपेंद्र सहगल। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आज हम कराएंगे आपको टोटल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग और यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल कॉपर लॉस इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, आई रीड द स्टेटमेंट। ए 40 kVA 2000/120 volt transformer has a primary resistance of 1.15 ohm. This is the primary voltage, this is the secondary voltage. Primary resistance मिल गया with a secondary resistance of means ये किस साइड में, secondary साइड में 0.0155 ohm. कैलकुलेट, हमें प्राइमरी दे रखा है, सेकेंडरी दे रखा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। हमें सारे रेजिस्टेंस किधर चाहिए? सेकेंडरी साइड में, मींस लो वोल्टेज साइड में। सेकेंड, टोटल रेजिस्टेंस ड्रॉप ऑन फुल लोड, मतलब हमें टोटल रेजिस्टेंस ड्रॉप चाहिए, या तो आप प्राइमरी साइड में कैलकुलेट कर लीजिए या सेकेंडरी साइड में कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके सारे जो डेटा सेकेंडरी में कर रहे हैं तो आप सारे कैलकुलेशन सेकेंडरी साइड में कर सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस ड्रॉप मींस वोल्टेज ड्रॉप, I into R। टोटल कॉपर लॉस ऑन फुल लोड, अब कॉपर लॉस आप प्राइमरी में कैलकुलेट कर लीजिए और यू कैन कैलकुलेट इन द सेकेंडरी साइड। तो मैं सारी कैलकुलेशन किस साइड में करूंगा? सेकेंडरी साइड में। ओके, क्योंकि मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है टर्म्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, सेम जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, R2 डबल डैश टोटल इक्वल टू R2 सेकेंडरी का रेजिस्टेंस and primary resistance reflected to the secondary side, this is R1 dash. Then this can be also written as R2 plus किधर जा रहे हैं? सेकेंडरी साइड में, तो क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर इंटू R1। सिंपल। R2 की रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, मैं डेटा लिख देता हूँ सारे। R2 कितना दे रखा है आपको? प्राइमरी में रेजिस्टेंस दे रखी है आपकी, प्राइमरी रेजिस्टेंस इज 1.15। सेकेंडरी में कितना रेजिस्टेंस है? 0.0155, 0.0155, या फिर दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। और V1 अपॉन V2 क्या होता है? N1 अपॉन N2। V1 की वैल्यू कितनी है? लो हाई वोल्टेज प्राइमरी साइड की 2000। V2 की वैल्यू कितनी है? 120। आपको डेटा दे रखे हैं, सिंपल कैलकुलेशन। R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.0155, ओके, प्लस N2 अपॉन N1 जस्ट अपोजिट 120 अपॉन 2000 का होल स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? 1.15। देख लीजिए, चेक कर लीजिए R2 की वैल्यू 0.0155, N2 अपॉन N1, ये क्या था? N1 अपॉन N2, जस्ट अपोजिट किया तो 120 डिवाइड बाय 2000, 120 दे रखा था, इंटू 1.15। ये हमारा कितना आंसर आ गया? R2 डैश इक्वल टू डबल डैश टोटल इक्वल टू 0.0334। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया टोटल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? टोटल वैल्यू लिख दिया 0.334। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास R2 डबल डैश टोटल इक्वल टू आ गया 0.334। अब हमें निकालना टोटल रेजिस्टेंस ड्रॉप ऑन फुल लोड। रेजिस्टेंस ड्रॉप मैंने क्या बताया आपको? वोल्टेज ड्रॉप। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस ड्रॉप V2 इक्वल टू, और यू कैन से वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू, सेकंड पार्ट है ये हमारा, I2 इंटू R2 डबल डैश टोटल रेजिस्टेंस। तो V2 इक्वल टू I2 R2 डैश कितना है? 0.334। ओके, अब मुझे निकालना है I2 कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द टोटल सेकेंडरी करंट? किसकी हेल्प से निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ केवीए रेटिंग। आपका ट्रांसफार्मर कितने का है? 40 केवीए का। प्राइमरी वोल्टेज कितनी है? 2000 केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। अगर मैं इसको वोल्टेज से डिवीजन कर दूंगा तो मुझे क्या निकल जाएगी? प्राइमरी करंट। इफ यू डिवाइड द सेकेंडरी वोल्टेज देन
यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी करंट। अब मुझे निकालना है सेकेंडरी करंट। देखिए I2 इक्वल टू KVA मीन्स किलो वोल्ट एम्पियर 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय, मुझे क्या निकालना सेकेंडरी करंट, तो मैं किससे डिवीजन करूंगा, सेकेंडरी वोल्टेज से। इज इट क्लियर? 40 KVA किलो वोल्ट एम्पियर मीन्स वोल्ट इंटू एम्पियर। अगर आप सेकेंडरी वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो सेकेंडरी करंट आ जाएगा, अगर आप प्राइमरी वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो प्राइमरी करंट आ जाएगा। देन दिस इक्वल टू 160। तो हमारे पास I2 की वैल्यू क्या आ गई, 160 एम्पियर। पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन दिस इक्वेशन। तो V2 इक्वल टू हमारे पास 160 इंटू 0.0334। ये V2 हमारे पास क्या निकल रहा है, V2 इज द रेजिस्टेंस ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप, देन विच इज इक्वल टू 535 वोल्ट। क्या निकल के आ गया भाई, 535 वोल्ट। दिस इज इक्वल टू 535। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप ऑन फुल लोड। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है टोटल कॉपर लॉस ऑन फुल लोड। कॉपर लॉस क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया, कॉपर लॉस क्या होता है, I2R। अब आप कॉपर लॉस या तो प्राइमरी में कैलकुलेट कर लीजिए या आप सेकेंडरी में कैलकुलेट कर लीजिए। देन टोटल कॉपर लॉस निकालते हैं ऑन सेकेंडरी साइड। I2 की वैल्यू आपकी आ चुकी है 160 एम्पियर। मैं लिख देता हूं I2 इक्वल टू 160। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट टोटल कॉपर लॉस ऑन फुल लोड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2R। सिंपल I2R। I2 की वैल्यू कितनी है, 160। R2 डबल डैश कितना है, 0.0334। okay, this is the total copper loss, then this can be equal to 845। ओके तो टोटल कॉपर लॉस कितने आ गए सेकेंडरी साइड में, 855 बार। मैंने देखिए जो कैलकुलेशन करी है मैंने सेकेंडरी साइड में करी है, क्योंकि सेकेंडरी साइड से स्टार्ट किया था मैंने। आप ये सारी कैलकुलेशन प्राइमरी साइड में भी कर सकते हैं, मीन टोटल रेजिस्टेंस ड्रॉप आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइमरी साइड में, और टोटल कॉपर लॉस आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन दी प्राइमरी साइड। ओके, थैंक यू। ये आपके न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर करने हैं, ये आपके पेपर्स में आते हैं। बाय बाय।